नमस्कार। भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। खबर ही आज इतनी बड़ी है। दरअसल चुनाव की तैयारी हो रही है। बिहार के जितने भी दल हैं, इक्के दुक्के को छोड़ दें तो सभी चुनाव की तैयारी में मशगूल हैं और अपनी अपनी रणनीति लगा रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी नीति लगा रहे हैं तो भाजपा साठ गांठ और किस तरह से होगा, साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करके चुनाव में जो है अपना पूरा दमखम लगाना चाहती है। क्योंकि अगर दमखम नहीं लगाएगी, आप अपना 100% नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट की आप उम्मीद क्या करते हैं। ऐसे में जो बिहार में जो समीकरण बने हुए हैं, बिहार में जो गठबंधन बने हुए हैं और जो अन्य राज्य में जाकर के जो चुनाव में जो वही लोग जब लड़ रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन अलग अलग हो रहा है। यानी कि जो एनडीए के घटक दल बिहार में है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बंगाल में वही गठबंधन हो, पश्चिम बंगाल में वही गठबंधन हो, असम में वही गठबंधन हो, केरल में वही गठबंधन हो। ये सारी बातें जो है अभी देखने को मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि वो अकेले जाकर के चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। असम की भी बात हो रही है और भी जगह। तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके बाद आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश वाला घटना, आपको बिल्कुल याद होगा नीतीश कुमार को कितना तगड़ा झटका झेलना पड़ा था। लेकिन इन सभी रणनीति की तैयारी जो है, आप समझिए आपके पास एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम पे आप पबजी भी खेलिएगा, रैम कम है, और दूसरी तरफ जो है एक हायर जो वर्जन का वीडियो भी एडिट कीजिएगा तो सिस्टम तो फंसेगा, क्योंकि दिमाग एक ही है। तैयारी कहीं के लिए भी चल रही हो, वहाँ आप समझिए ना, उन्हीं लोगों से, उसी पार्टी से आपको घर के बाहर जाकर के दोस्ती रखनी है और दुश्मनी रखनी है, घर में आकर के दोस्ती रखनी है, तो इतना जल्दी तो शिफ्टिंग तो होगा नहीं। तो ये कैसे चलेगा। तो तैयारी कहीं की चुनाव की हो रही है, बिहार से बाहर चुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है, लेकिन इसका पूरा असर जो है और साफ साफ असर जो है बिहार की राजनीति पर देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार जो आमतौर पर पहले माने जाते थे इतिहास में कभी कि शांत मुद्रा के व्यक्ति हैं, गुस्साते नहीं हैं, बेहद संतुलित होकर के बातों रखते हैं, लेकिन अब अपने आपे से बाहर आ जाते हैं। सुमन जी, मैं बताऊंगा दर्शकों को कि जिस तरह से क्रिकेट की बात करें हम, क्रिकेट से कैप्टन कूल कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन इसी तरह बिहार की राजनीति में बात करें तो नीतीश कुमार को भी शांत स्वभाव के राजनीति के रूप में जाना जाता हो। ज़्यादा चीख चिल्लाते नहीं हैं, कोई भी बात हो आराम से बात करते, चाहे सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, चाहे फिर किसी रूप में रहे, चाहे। लेकिन नीतीश कुमार अब अपनी छवि को धीरे धीरे बदल चुके हैं। बिल्कुल जिस तरह से एक बार चुनाव हार गए तो आपको पता होगा, जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद उनसे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, फिर उस टाइम नहीं गुस्साए थे। लेकिन अब देखिए उनका क्या रुख है कि बात बात पे वो गुस्सा जाते हैं। आज ताज़ा मामले की बात करें तो जो राजद के एमएलसी हैं, सुबोध राय जी उनका नाम है, वो जब विधान परिषद के दौरान जब नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे थे तो उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज की और भी जो उन्होंने जो है पूरे क्वेश्चनेयर के दौरान बहुत जो है प्रचलित ये घटना हो गई, सुर्खियां बटोरी इस घटना ने। बात लाइव की टीम ने भी आपको खबर में दिखाई। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूरत है कि आप पीछे के जा करके जो एपिसोड्स हैं भारत लाइव के, वहां जाकर के आप देखना चाहिए। जो बोलते बैठ जाइए, ये तरीका है बात करने का। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने इस तरह से गुस्साते हुए पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे बीते दिनों सदन के भीतर जो बड़ी सदन कही जाती है बिहार विधान परिषद, और इससे पहले आपने देखा होगा कि एक पत्रकार से बात करते हुए किस तरह, किस लहजे में वो बात कर रहे थे, किस पार्टी से वो साफ साफ उंगली दिखा रहे थे, निशाना साफ साफ था, एकदम चेहरा लाल करके, और दिखाना कि मतलब चेहरे से क्या दिखता है। नीतीश कुमार भले ही 70 क्रॉस कर रहे हैं लेकिन अब क्या कहा जाए जी। इसी बात को लेकर के अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने जो आज तेवर अपनाया वही उनका अंदाज था, और तेवर जो है बिल्कुल उनके स्वभाव जैसा, उनके बारे में जो उनकी छवि है उनके विपरीत तेवर था। बिहार विधानसभा माफ कीजिए, बिहार विधान परिषद जो उच्च सदन है उसके भीतर अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर के जो बंटू सिंह हैं, जो अनंत सिंह के करीबी हैं, प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो उन्होंने, और राजद के अभी प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, हाल में ही बनाए गए हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री जी अब डुप्लीकेट मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, अपने आपे से जो है बाहर हो जाते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के उन्होंने लगातार नीतीश कुमार को घेरने का काम किया। लेकिन जब हमारी खास बातचीत भारत लाइव की जो है, जो एमएलसी जो है सुबोध राय जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए
ये सवाल, ये आप राजनीति पक्ष विपक्ष से बिहार में जोड़ करके देख रहे हो, लेकिन उन्होंने जो बात कही इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उन्होंने सीधे तौर पर इंगित किया कि नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड है। तो लगे हाथ हमने भी सवाल कर लिया किन बातों से आखिर नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जो बयान दे देते हैं कि अधिकारी को जो है वो क्या कहते हैं, बांस से मारने की बात कह देते हैं, जो आपकी आवाज नहीं सुनते हैं। खुश मत होइएगा जी, ये आधिकारिक तौर पे नहीं, अगर बांस से मारने जाइएगा तो उल्टा जेल हो जाएगा। आपको समझ में आता है लोक सेवा कानून क्या कहता है? अगर आप अधिकारी के साथ दुराचार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। और आपके सांसद हैं वो बेगूसराय से, उन्होंने कहा है अगर आपकी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं तो बांस से मारिए। एक लोक सेवक को बांस से मारना एक जनप्रतिनिधि बता रहा है। बताइए, अपने तो समर्थकों को तो फिर वो बरगला रहे हैं। और ख़ास करके जदयू के ही नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान दे करके अपने समर्थकों को फंसाना चाहते हैं। फंसा देंगे, जेल में चल जाएंगे। क्या वो फिर जेल में छुड़ाने जाएंगे? क्या जमानत देने जाएंगे? देखिए, अब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और अपनी सरकार को बचाने के उद्देश्य से इन सभी मामलों पर खुल करके तो नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक और इससे ही हालिया प्रकरण है मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ। किस तरह अपने भाई संतोष सहनी को जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में भेज देते हैं। इसके बाद पूरा विपक्ष जो है इस पर हमलावर हो जाता है कि कैसे वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री हैं और जब विभागीय कार्यक्रम में कैसे उनका भाई जाके उद्घाटन कर सकता है। और ये सवाल विपक्ष का बेहद लाजमी है। जिसके बाद जो मुकेश सहनी अलग तेवर में नजर आते हैं और तेवर में जाते जाते नीतीश कुमार से जो है अपने भाई के लिए भी अब जो है एमएलसी पद मांग लेते हैं। और उसके तहत एमएलसी बना करके जिस प्रक्रिया से वो आए हैं सदन में, जीत करके तो आए नहीं, लेकिन जिस प्रक्रिया से यानी कि एमएलसी बन करके जो मंत्री पद पर वो मुकेश सहनी जी आकर के काबिज हो गए हैं, अब वो चाहते हैं कि अपने भाई को भी अब वही रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे भाई को भी। और उसी प्रक्रिया में इसके बाद नीतीश कुमार को खून का घूंट पी करके रह जाना पड़ता है। और अपनी बात को मनवाने के लिए नीतीश कुमार के सामने ही लालू प्रसाद वाली वो तस्वीर लेकर के मुकेश सहनी जी आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी जो खून का घूंट है वो पी करके रह जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को खुद से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, चाहे गिरिराज सिंह का बयान हो, चाहे अगर बात करें तो मुकेश सहनी का जो ये काम हो, जो मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी जो भाजपा की इलाज बताई जाती है। सुमन जी, इन सब तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार को गुस्सा जब आता है जब उनके जो करीबी हैं उनको दर्द देते हैं। आपको पता है कि गठबंधन की सरकार किस अब स्थिति में चल रही है जी। सही तो नहीं चल रही है, कब तक चलेगी हम नहीं कहेंगे, ये जनता देखेगी क्या कब होगा। लेकिन नीतीश कुमार को जब जब अपने ही लोग, खास करके बीजेपी की बात करें, अंदर खाने में जो हम तमाम नेताओं से बात करते हैं फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान, भले ही कैमरे के सामने बोलने के तैयार नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो दर्द बीजेपी से मिला होता है, तब जाकर के उनका गुस्सा बाहर निकलता है और वो पत्रकारों पे गुस्सा निकालते हैं और वो अपने विपक्षी पार्टियों पे गुस्सा निकालते हैं। हालिया में जो नीतीश कुमार अभी जो सदन में जो गुस्सा हुए हैं, उनके पीछे भी जो वजह जो है, ये सुबोध राय जो विपक्ष के जो माफ कीजिएगा जो राजद के जो हैं एमएलसी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कारण भी है। और ये कारण जो है सटीक भी लगता है, अगर आप अलग नज़रिए से देखें और सीधे तौर पे देखें तो ये कारण जो है जिस पे के जो नीतीश कुमार के गुस्साने के पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं वो सटीक भी लगता है। लेकिन नीतीश कुमार को तो यहाँ दर्द मिल ही रहा है, लेकिन वो दर्द से छटपटा सकते हैं, तिलमिला सकते हैं, लेकिन कुर्सी से उतर नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कुर्सी छूटा, वो हमारे संपादक नोट मिश्रा बताते हैं आपको म्यूजिकल चेयर वाली बात, जैसे ही हटा कि कोई जाकर के काबिज हो जाएगा और वो तो जीत जाएगा। फेमस है, कुर्सी गई तो समझिए कि सब कुछ गई। इसीलिए भैया आप आम जीवन में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे भोज खाने जाइएगा, कहीं खाने जाइएगा तो सबसे पहले तो कुर्सी पकड़ते होंगे। हम चाहते तो भैया कुर्सी पकड़ते हैं। तो एक और तो बीजेपी और उनके अलायंस के द्वारा जो है गठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है, एनडीए की सरकार, उसमें नीतीश कुमार को यहाँ दर्द मिल रहा है और दूसरा दर्द जो है घर के बाहर भी मिल रहा है। अब बताते हैं आपको कैसे। दरअसल बंगाल में चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पहले ही जो है स्पष्ट कर चुकी है और बंगाल में जदयू अलग चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। एक और जहां नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि सब कुछ समेट करके चले, तो भाजपा ने क्या किया है कि गिरिराज सिंह सरी के नेता, जिनके मुंह पर कहा जा रहा था कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने टेप लगा दिया था, उस टेप को हटा दिया। गिरिराज सिंह अब बोलना शुरू कर चुके हैं अपने अंदाज में आकर के। लेकिन हम बात कर रहे हैं घर से बाहर की। आज जो सांसद हैं बीजेपी के राम कृपाल यादव, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। राम कृपाल यादव ने दावा किया है कि घर से बाहर यानी कि बिहार से बाहर बंगाल में जदयू अगर लड़ती है, अकेले लड़ती है, तो उसको एक भी सीट नहीं आएगी। ये देखिए,
बीजेपी रामकृपाल यादव जो सांसद हैं वो भी बिहार से हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के ही लोग हैं, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू वो भी चाह रही है कि किस तरह से भाजपा के लोग ये कर रहे हैं, आकर के आगे कर दे रहे हैं मुद्दों को। भाजपा के लोग और भाजपा के एलआईजी जो है वो जिस तरह से सरकार नीतीश कुमार चलाना चाहते हैं संतुलित ढंग से, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि वो लोग बाधा बन जाते हैं, चाहे गिरिराज सिंह का बयान हो, चाहे मुकेश सहनी वाला प्रकरण हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को आकर के कहना पड़ता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि आप उन्हें माफ़ी दे दीजिए, इस बातों को नज़रअंदाज कीजिए। और मुकेश सहनी भी आकर के कह देते हैं हमें खेद है। उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि ये मामला रफा दफा हो गया, चलिए मतलब किसी का भी कोई नो क्या कहते हैं, नो पेन नो गेन, एक और होता है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाली बात। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि चलिए इस मामले को रफा दफा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भले ही इस मामले को रफा दफा करने के लिए कोशिश में हो, लेकिन भाजपा इतनी आसानी से नीतीश कुमार को छोड़ने के मूड में नहीं है। और जो भाजपा के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव, चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को आकर के तगड़ा झटका दे देते हैं। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि जब हम बिहार में सारी चीज़ों को ठीक से रख रहे हैं तो दूसरे राज्य में भी परिप्रेक्ष्य में वो ठीक होगा। अब समझिए ना, जो जदयू के बंगाल के अधिकारी हैं वो बोलेंगे, जो बीजेपी के बंगाल के अधिकारी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ में कटाक्ष करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी पार्टी को मजबूती से दिखाएंगे। लेकिन जो बिहार के नेता हैं, रामकृपाल यादव भी बिहार के हैं, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि बंगाल में जदयू अगर लड़ेगी तो उसे एक भी सीट नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो जदयू का जो घाव था उस पर रामकृपाल यादव ने नमक छिड़कने का जो है काम किया है। जी, साफ साफ कहना था कि भले हम बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन जदयू के साथ हमारा बंगाल में गठबंधन नहीं है। जदयू जहां चाहती है फ्री है, लेकिन वहां का जो जनता है जदयू को वोट नहीं करेगा। वहां का जनता पहले से मन बना चुका है कि बीजेपी को हो जिताना है। हमारी टक्कर वहां पे तृणमूल कांग्रेस से, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से। जिस तरह से हमने वहाँ पे एक समर्थकों को खोया है, हम बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं। जदयू वहाँ पे अपना अस्तित्व को मतलब खोज रही है, इसीलिए वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही है। जदयू को कोई यहाँ पे वोट करने वाला नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही भाजपा के द्वारा एक तगड़ा झटका जो है मिल गया है। बंगाल चुनाव से पहले अब नीतीश कुमार खुद को कैसे संभालते हैं, और जो भाजपा जिन्होंने पहले इस वार में जो अपना गेम अपना जो होता है ना कि जैसे जब चेस खेलते हैं तो अपना जो चल देते हैं, चाल चल देते हैं, तो भाजपा ने अपनी चाल चल दी है। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं इसका इंतजार आपको भी होगा और हमें भी है। आप लेकिन आश्वस्त रहिए, हम लोग हैं ना, बात लाइव की टीम लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुई है। क्या कुछ अपडेट होगा, बिहार की राजनीति हो या फिर देश की किसी भी राजनीति से जुड़े अपडेट, बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाती है। तो ज़रूरत है इसके लिए कि आप बात लाइव के साथ यूं ही अपना मोहब्बत जो है बनाए रखें, बरकरार रखें, वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें और सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।